Everyone, I hope everyone doing good. In my last class, I introduced the 8 part of speech and explain about the noun and types of noun. So today I will discuss about the pronoun, that is the second part of speech. Okay, so what is pronoun? So pronoun, we can say that the word used in place of noun in order to avoid the repetition of the noun. Okay, so pronouns are I, me, we, us, our, they, them, he, she, him, his, her. So these are the pronoun. Okay, pronoun are I, me, we, us, our, they, them, he, she, him, his, or her. So this is the pronoun. Okay, let's discuss example. Mrs. Veena is the principal of this school. She is also a great teacher. तो अभी यहाँ में एग्जाम्पल देखो, यहाँ में क्या बोला गया है कि मिसेस वीना, तो मिसेस वीना जो क्या है एक पर्सन का नाम है, तो पर्सन का नाम जो क्या होता है नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ में बोला कि मिसेस वीना इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। तो मिसेस वीना जो क्या है प्रिंसिपल है ये स्कूल का, ठीक है। मिसेस वीना, फिर से हम लोग क्या यहाँ में सी इज ऑल्सो ए ग्रेट टीचर बोल के यूज किया, तो हम लोग बार बार क्या है मिसेस वीना बोलकर नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोग उसका जगह में क्या है नाउन और प्रनाउन को यूज करता है, वो है तुम्हारा शी इज ऑल्सो ए ग्रेट टीचर, ठीक है। तो समझ गया, मतलब प्रनाउन क्या है बोलने से क्या बोलेगा कि नाउन को हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसका जगह में हम लोग क्या है प्रनाउन यूज किया जाता है, जैसे कि ही, शी, हिम, हिज, हर, आई, वी, आवर, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिएगा सिंगुलर प्रनाउन एंड प्लूरल प्रनाउन क्या है वो देखिएगा। सिंगुलर प्रनाउन एंड क्या देखिएगा प्लूरल प्रनाउन। सिंगुलर प्रनाउन में जैसे कि आएगा तुम्हारा आई, मी, यू, ही, हिम, हिज, सी, हर, उसके बाद होगा तुम्हारा इट। देन प्लूरल प्रनाउन में आएगा तुम्हारा वी, अस, यू, दे, देयर, देम, ठीक है। तो सिंगुलर प्रनाउन क्या है बोलने से क्या बोलेगा, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं मतलब एक ही इंसान के बारे में उसको हम लोग सिंगुलर प्रनाउन बोलते हैं, और प्लूरल प्रनाउन किसको बोलते हैं बोलने से हम लोग जब भी एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग क्या है प्लूरल प्रनाउन बोलते हैं, ठीक है। आई, मी, यू हम लोग यूज करते हैं बोला फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, एंड हम लोग ही, हिम, हिज, ठीक है, ये हम लोग क्या के लिए यूज करते हैं बोलने से फॉर मेल के लिए। देन शी और हर हम लोग हैं फीमेल के लिए यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है इट हो गया हम लोग बोलने से प्लीज, थिंग, एनिमल के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखिएगा वी आस यू, ये भी सेम तुम्हारा किसके लिए यूज करता है बोलने से, यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। देन नेक्स्ट है दे देयर देम, ठीक है। तो दे देयर देम ये भी सेम हम लोग क्या बोलेगा कि बोथ मेल एंड फीमेल प्लस तुम्हारा एनिमल, थिंग, प्लेस, ये सब के लिए हम लोग क्या है दे देयर देम यूज किया जाता है। और प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो सिंगुलर प्रोनाउन किसको बोलते हैं बोलने से, जब भी हम लोग एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन बोला जाता है। और प्लूरल प्रोनाउन किसको बोलते हैं बोलने से, जब भी हम लोग एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग प्लूरल प्रोनाउन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। Types of pronoun. Okay, first type is the personal pronoun. Personal pronoun. So, personal pronoun was word used in place of noun to referring a person is called personal pronoun. Okay, let's see example of personal pronouns. I, we, me, you, they, them, their, she, he, his, her. So these are the example of personal pronoun. Okay, so let's see one example. Priya and Suchi. I like Swati ma'am. Do you? Suchi replied, yes. She is an excellent teacher. तो यहाँ में एग्जाम्पल जैसे कि देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या है बोलने से आई, ठीक है, आई है पर्सनल प्रोनाउन, देन यू भी है पर्सनल प्रोनाउन, देन नेक्स्ट है शी भी क्या है तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई जो क्या है बोलने से फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। देन यू जो कौन है तुम्हारा सेकेंड पर्सन, ठीक है। देन सी जो क्या है तुम्हारा थर्ड पर्सन, ठीक है। मतलब पर्सनल प्रोनाउन जो क्या है तीन थर्ड टाइप में डिवाइड किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया आई, मतलब जो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है, ठीक है। देन यू जो क्या है बोले से सेकंड पर्सन जिसको क्वेश्चन पूछा गया है, और थर्ड पर्सन जो कौन होता है जिसके बारे में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो जो तुम्हारा क्या है थर्ड पर्सन, वो हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ये एक वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं किसका जगह में बोलने से, नाउन का जगह में हम लोग यूज किया जाता है टू रिप्लेस करने के लिए पर्सन को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun. So demonstrative pronouns means the word used to point out the object of a sentence is called demonstrative pronoun. Okay. So demonstrative pronouns are demonstrative pronouns are this, that, those, these. Okay, so these are the demonstrative pronoun. These, that, those, this. Okay, so let's see example. For example, this is a pen. Next example, that is my house. ठीक है। तो यहाँ में तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या है बोलने से, दिस और डेट जो क्या है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स वर्ड यूज्ड फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ओके, तो देयर आर 5 बेसिक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दे आर हु,
whom, what, which, whose. So these are the 5 basic interrogative pronoun. Example like who is knocking the door. कौन दरवाजा नॉक कर रहा है, तो कौन, या में हु जो क्या हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। So next is the distributive pronoun. So distributive pronouns refers to a person or a thing one at a time. Okay. So distributive pronouns are each, either, and neither. So these are the distributive pronoun. Okay. So let's see example. Each student get a pencil individually. तो यहाँ पर कौन सा distributive pronoun है बोलने से each, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि आइदर यू बाय इट और यू डोंट, ठीक है। तो यहाँ में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है, आइदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है बोलने से क्या बोलेगा, रिफरिंग पर्सन और ए थिंग एट वन एट अ टाइम, ओके। So next type is reflexive pronouns, means point back to the subject is called reflexive pronoun. Okay, reflexive pronouns means what? Point back to the subject is called reflexive pronouns. So reflexive pronouns are myself, yourself, themselves and ourselves are the reflexive pronoun, ठीक है। तो यहाँ में जो myself लिखा है, ये self जो हम लोग क्या है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर में यूज किया जाता है। और ये सेल्फ जो हम लोग क्या है, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब ये सिंगल पर्सन के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए, और ये एक से ज़्यादा इंसान पर्सन के लिए हम लोग ये सेल्फ यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन ए रूम फुल ऑफ पीपल। तो यहाँ में कौन सा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बोलने से क्या बोलेगा, माई सेल्फ जो क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेगा इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इनडिफिनिट प्रोनाउंस मीन्स रिफर टू द वर्ड्स दैट इज टू द मीन्स इनडिफिनिट प्रोनाउंस मीन्स क्या बोलेगा कि जो भी जनरल और अननोन पर्सन, थिंग और ग्रुप को हम लोग क्या है इनडिफिनिट प्रोनाउंस बोल के बोला जाता है। तो इनडिफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि क्या क्या है बोलने से एवरीवन, ठीक है, एवरीबॉडी, समवेयर, ठीक है। तो ये सब क्या है इनडिफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, ये हम लोग क्या है पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और एवरीवेयर, समवेयर, ये जो क्या है हम लोग प्लेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है बोलने से तुम्हारा इनडिफिनिट प्रोनाउन बोला जाता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवेयर, ये सब। इनडिफिनिट प्रोनाउंस का एग्जाम्पल लिखेगा नेक्स्ट, समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ में कौन सा होगा तुम्हारा इनडिफिनिट प्रोनाउन बोलने से समवन जो क्या है तुम्हारा इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसको बोलता है बोलने से क्या बोलेगा, टू इंट्रोड्यूस करने के लिए रिलेटिव क्लोज को, उसको हम लोग क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन बोल के बोला जाता है। जैसे कि हो गया हु, whom, which, that, whose, तो ये सब किसका अंदर आता है बोलने से तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है, ठीक है। तो अभी रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल जैसे देखिएगा, द मीन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर। तो यहाँ में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, हु, ठीक है। हु जो क्या है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अभी हम लोग लास्ट एक प्रोनाउन बचा है, तो प्रोनाउन देखिएगा वो हो गया तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो लास्ट टाइप ऑफ pronoun is reciprocal pronoun. Okay, so reciprocal pronoun so that the reciprocal relationship between two subjects in a sentence are called reciprocal pronoun. Okay, so reciprocal means mutual रिलेशनशिप को हम लोग क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोला जाता है। मतलब क्या बोलने से क्या बोलेगा कि मतलब
मैच्योर रिलेशनशिप दिखाई देता है दो सब्जेक्ट का बीच में एक सेंटेंस में, उसको हम लोग क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे कि हो गया तुम्हारा ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ईच अदर हम लोग कब यूज करते हैं बोलने से टू पर्सन के लिए हम लोग क्या है यूज किया जाता है, ठीक है। बट वन अनदर जो क्या है बोलने से थ्री और मोर पर्सन के लिए क्या है हम लोग यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि देखिएगा माई ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन सा हो गया बोलने से ईच अदर जो क्या है तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को वर्ब और एडवर्ब के बारे में समझाएगा, और कुछ भी यहाँ में से डाउट और कन्फ्यूजन होने से आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।